तो लर्नर्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों को गणित का जो सब्जेक्ट यानी कि जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ना, तो इसके जो वायरल क्वेश्चन पेपर है ना, वायरल क्वेश्चन पेपर, तो इसके चुपके से मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर को बताने वाला हूं। तो आप चुपके चुपके सभी क्वेश्चन के आंसर को रट लीजिए या कहीं पर भी लिख कर उसे तैयार कर लीजिए और डिट्टो अपने एग्जाम में ना जाकर छाप दीजिएगा, क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग सभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये वायरल क्वेश्चन है, तो एक के क्वेश्चन को ना आप लोग सॉल्व कर और याद कर कैसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पहला क्या है कि 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 225 को करना है, तो 225 को हम लोग सबसे पहले तोड़ लेंगे। तो 5 से तोड़िएगा तो ये कितने मरतबे जाएगा, तो 45 मरतबे। फिर 5 से तोड़िएगा तो ये 9 मरतबे जाएगा और 9 को तोड़िएगा तो 3 मरतबे जाएगा। मतलब ये क्या मिला कि 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 मिला। और ये कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि 130 तथा 420 का महत्तम समावर्तक 10 दिया हुआ है। तो पूछा गया कि 130 तथा 420 का लघुत्तम समावर्तक मतलब कि एचसीएफ क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है कि जो दो संख्या दिया उसे गुना कर तो हम लोग दोनों को गुना कर देंगे, 130 गुने 420 हो जाएगा। और महत्तम गुने एलसीएम करते हैं, तो महत्तम कितना है, तो ये 10 और एलसीएम नहीं मालूम है तो उसे हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले 10 से अगर ये 420 को काटिएगा तो ये 42 मरतबे कटेगा और 42 गुने आप लोग क्या करिए कि 130 करवा दीजिए। तो 42 गुने अगर आप लोग 130 करवाइएगा ना, तो जो आप लोगों को y का मान मिलेगा ना, वह y का मान मिलेगा 5460। कितना मिलेगा, तो 5460। और ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि यदि एचसीएफ A8 का 4 है और एलसीएम 24 है तो ए का मान पूछा गया है। तो जो फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है ना, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यह हो जाएगा a गुने 8 इक्वल टू कितना है, 4 गुने 24 हो जाएगा। तो 4 से 8 को काटिएगा तो 2 मरतबे और 2 से 24 को काटिएगा तो 12 मरतबे। तो ए का कितना मान मिला, तो 12। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना, वह ए का मान कितना मिलेगा, 12। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन है वायरल क्वेश्चन है, तो चुपके चुपके से मैं जैसे बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को ना वैसे सॉल्व कर लीजिए और डिट्टो अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो 4 है कि एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो सिंपल है, अगर ये संख्या धनात्मक संख्या है ना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि q इक्वल टू 1 2 3 4 पुट कर देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सा संख्या मिल रहा है। तो q के जगह पर 1 रखिएगा तो हमें मिलेगा 5, 2 रखिएगा तो 8, 1 9 मिलेगा, फिर रखिएगा 3 तो 13 मिलेगा और 5 9 13 ये सभी संख्या क्या मिल रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि विषम संख्या। तो ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 है कि दुर्घात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है कि क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है c बटा में a, और c का मान कितना है, तो 2। तो ये हो जाएगा 2 और a का मान कितना है, तो 1, तो 1 तो 2 बटा में 1 यानी कि आंसर कितना आया, 2। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। तो मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 क्या है कि यदि शून्यकों का योग और उसका गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है, मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को दिया हुआ है 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -2। तो इसका पूछा गया कि दुर्घात बहुपद क्या होगा। तो फॉर्मूले पर पुट करिएगा तो x² - 3x और ये हो जाएगा -2 = 2। तो यही हम लोग का समीकरण हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। तो 7 इस प्रकार से दिया हुआ है कि किसी बहुपद पीएस के ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा गया कि शून्यकों का संख्या क्या है। तो स्केल मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल था कि जो ग्राफ दिया है ना, उसमें आप लोग देखिए कि एक्स को ना कितनी बार काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो एक बार तो यहाँ काट रहा है, 2 बार और 3 बार। कितनी बार काट रहा है, 3 बार। तो इसके बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3। और ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से है कि समीकरण 1 में 2x + 3y =
3y प्लस 4 इक्वल टू 0 तथा क्या है कि 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 का पूछा गया कि हल जो होगा ना वो हल क्या होगा। तो हल के लिए हम लोग जो होता है फॉर्मूला उसे चेक करेंगे तो ये मिलेगा 2/4 इक्वल टू 3/-5 हो जाएगा और इक्वल टू 4/6 हो जाएगा। तो ये 2/4 जो ये 3/5 के कभी इक्वल होगा, मतलब कि नहीं इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल नहीं होता है तो क्या हल होता है, हल होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से है कि समीकरण एक में y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 का हल है। पूछा गया है क्या कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 है तो इसका हल क्या होगा। तो इसका हल याद रखिए कि कोई हल नहीं होगा। चुपके चुपके आप सभी क्वेश्चन को आंसर को याद कर लीजिए, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 है कि समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 को निरूपित रेखा क्या है। तो पहले पुट करेंगे तो 6/में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/1 और इक्वल टू में हो जाएगा 9/12। तो 6 को अगर काटिएगा 2/1 यानी ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है। और तीसरा वाला जब बराबर C1/C2 बराबर नहीं होता है तो उसका आंसर क्या आता है, आप लोगों को बताया कि समांतर होता है। क्या आता है, समांतर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो गया। अब चुपके चुपके से आप सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिए और ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला वायरल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो 11 इस प्रकार से है कि यदि x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो तो x का मान पूछा गया है कि x का जो मान होगा ना वह क्या होगा। तो सिंपली आप क्या करिए कि अगर पहले वाले में समीकरण में देखिएगा तो y के इंटू में क्या है तो 3 है और यहाँ पर y माइनस में, तो यहाँ आप लोग क्या करिए कि 3 से गुना करवा दीजिए। तो 3 से गुना करिएगा तो पहले वाले समीकरण को तो x प्लस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा और इसमें 3 से गुना करेगा तो हो जाएगा 6x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 3 9 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 3y से 3y निकल गया और 6x और x मिलके कितना हो जाएगा तो 7x इक्वल टू और 5 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 14। तो 14 और हमें x का मान चाहिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7 और 7 से 14 को काटिएगा तो कितने मरतबा 2 मरतबा। तो इस यहाँ x का मान कितना मिला 2। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 इस प्रकार से है कि यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हो तो समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू k का एक हल हो तो k का मान पूछेगा। तो सिंपल है, हम लोग x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 पुट कर लेंगे। तो पुट करिएगा तो x के जगह पर तो 2 गुने 2 हो जाएगा प्लस y के जगह पर कितना 3, तो 3 और इक्वल टू में k हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा k। तो 4 3 मिलके कितना हुआ 7। तो k का मान कितना मिला 7। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 इस प्रकार से है कि समीकरण युग में x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का एक हल पूछा गया कि एक हल क्या होगा। तो पुट करिए तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। तो दोनों को जोड़िएगा तो y से y तो कट गया और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा और 16 में 2 जोड़िएगा तो 18 और हमें x का मान चाहिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 में 2 और 2 से 18 को काटिएगा तो कितना मिलेगा 9। तो x का मान कितना मिला, x का मान मिल गया 9। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का मान किसी समीकरण में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए कि y इक्वल टू हो जाएगा 16 और माइनस x और x का मान रखिएगा तो 16 माइनस 9 और 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 7। तो x का मान मिला 9 और y का मान मिला 7 और ये कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 की दुर्घात समीकरण की घात निम्नलिखित में से है। तो सिंपल है, दुई घात, दुई मतलब 2 और घात मतलब पावर। तो कितना घात हुआ तो 2। तो इसका राइट आंसर बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 की दुर्घात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल कैसा होगा। मूल कैसा होगा तो मूल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि d यानी विविक्तीकरण निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है तो 6 और 6 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 36 माइनस 4 का है तो 4, a का मान कितना है तो 1 और c का मान कितना है तो 1 और 36 में से अगर हम लोग 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो 32 और 32 क्या है तो 32 वास्तविक भी है और भिन्न भी है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो बनेगा कि वास्तविक और असमान मूल है।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा में ए। तो बी का मान कितना है 3, तो -3, और ए का मान कितना है तो 1, तो -3 जो होना जाएगा वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है कि दुर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्ति कर क्या होगा। विविक्ति कर मतलब डी का मान, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेगा तो 36, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और 36 में से 12 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आप लोग को 24। कितना मिलेगा 24। तो इसका राइट आंसर जो बनना चाहिए ना वो बनना चाहिए 24, और 24 कहाँ दिया हुआ, तो यहाँ पर 4 नहीं बल्कि यहाँ पर 24 है। ठीक है, यहाँ पर 24 होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे ही डिट्टो आप लोगों को क्वेश्चन को चुप के छाप लेना है और एग्जाम में जाकर छाप देना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में क्या कि यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्न में कौन सा सत्य है। अगर वास्तविक मूल नहीं है तो सिंपल है कि क्या है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो लेस देन 0 होगा, और ये क्या है तो ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0 मूल समान हो तो के का मान पूछा गया है कि के का मान क्या होगा। तो मूल समान है मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो बी का स्क्वायर करेगा तो 4, और ये हो जाएगा 4k इक्वल टू हो जाएगा 0, और के का मान चाहिए तो के इक्वल टू मिल जाएगा 1। कितना 1। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 इस प्रकार से है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का मूल प्राप्त करने के लिए क्या है। तो ठीक है, तो मूल प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस क्या करें कि 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यहाँ से आप लोग x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x का मान मिल जाएगा 1 3, और 1 मिलेगा -2, 3 और -2। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 और -2। तो मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चला, तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 है क्या कि प्रथम पद है और सार्वतर डी वाला एक एपी का एनवा पद है। एनवा पद क्या था, फॉर्मूला आप लोग सिंपल पढ़े है क्या, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, और ये क्या है तो ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 उसी पर बेस है कि अगर 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद, मतलब एन का मान आप लोग को दिया हुआ है 30, ए का मान दिया हुआ है 10, और डी का मान दिया हुआ है 7 में से 10 घटाइएगा तो मिलेगा -3। तो फॉर्मूला पर पुट करिए तो ए का मान हो जाएगा 10, और एन में से 1 तो 10 30 में से 1 घटाएगा तो कितना मिलेगा 29, तो 29 और गुने -30 यानी कि हो जाएगा -3। तो 10 माइनस 29 गुना 3 करिएगा तो कितना मिलेगा 29 27, और 3 दूना 6 2 8 87, और 10 में से 87 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो -77। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा -77। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 में है क्या कि एपी का 5 7 9 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है, मतलब कि टीएन का मान 27 है, ए का मान हो जाएगा 5 और एन का मान तो मालूम नहीं है, तो 2n माइनस हो जाएगा 2, और 5 में से 2 घटाइएगा तो मिलेगा 3, और 27 में से 3 इस तरफ ले जाएगा तो घट जाएगा, तो ये मिलेगा 24 इक्वल टू 2n, और हमें n का मान चाहिए तो 24 2 से कटेगा 12 मरतबे, तो n का मान कितना मिला 12, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 में क्या कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या है, मतलब क्या है कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट कर 15 पदों का योग पूछा गया है कि 15 पदों का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n बटा में 2 और ब्रैकेट करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। तो n के जगह पर आप लोग 15 पुट करिए, a का तो मान 1 हो जाएगा और d का मान हो जाएगा 2, और पुट कर निकाल लीजिए, और जब पुट करके निकाल लीजिएगा ना आप लोग चेक कर लीजिएगा तो आंसर 225 हो जाएगा, और डिट्टो आप लोग चुपके एग्जाम में छाप कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण उनके संगत कोण कैसा होता है यही पूछा गया है। तो संगत कोण कैसा होता है, अगर समरूप है ना तो बराबर होता है, कैसा बराबर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के, पूछा गया कि अन्य दो भुजाओं के क्या होता है, यही पूछा गया है। तो अन्य दो भुजाओं के याद रखिया गया कि वो भी समान ही होता है क्योंकि समरूप त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा कैसा होता है, तो संगत भुजा जो होता है वह समानुपाती होता है, समानुपाती। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि निम्न में कौन समरूपता की कसौटी नहीं है, समरूपता की पूछा गया कि कौन सा जो है ना कसौटी नहीं है। तो याद रखिए कि कौन सा नहीं है, तो वह एएस जो होता है ना यह कसौटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 इस प्रकार से है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है ना पैरेलल है CD के, जिसमें विकर्ण परस्पर 0 पर प्रतिच्छेदी करते हैं। यदि AB = 2CD है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात मैंने आप लोगों को बता कर रखा था कि याद कर लीजिएगा, वो कितना होता है, तो 4:1। तो इसे आप लोग चुपके से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 इस प्रकार से कि यदि कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है कैसा त्रिभुज होगा। तो ये तो सिंपल वाला पूछा गया है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो ये H होता है यह P और B दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कौन सा होता है, तो यह समकोण त्रिभुज। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 इस प्रकार से है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो कर्ण का लंबाई क्या होगा, मतलब H। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, √P² प्लस B²। तो P का स्क्वायर करिएगा तो कितना है, 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और 144 और 25 मिलकर कितना होता है, तो √अंडर हो जाएगा 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 13 का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी न्यूनतम दूरी पर होता है। न्यूनतम दूरी पर पूछा गया है कि कौन सा जो होता है ना वह रहता है। तो कौन सा रहता है, तो याद रखिए कि रेखा पर स्थित सभी बिंदु, रेखा पर स्थित सभी बिंदु। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है। पूछा गया कि जो वृत्त का व्यास होता है ना, जैसे कि वृत्त हो गया जिसके व्यास के सिरों पर, व्यास के जो ये सिरा है, तो अगर इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है तो यह कैसा होता है, यही पूछा गया है। तो सिंपल है, आप लोग देख कर ही बता सकते हैं कि ये दोनों ऐसे है, तो ये क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यह समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के PA तथा PB स्पर्श रेखा है तो एंगल OAP मान क्या होगा, एंगल OAP का मान पूछा गया है कि क्या होगा। तो ये तो बार बार बताया है कि 90 डिग्री का होता है। कितना है, 90 डिग्री का। तो चुप्पे कैसे याद कर लीजिए और डिट्टो एग्जाम में जाकर छाप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 है कि ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखा हो तथा क्या है कि QPR 80 डिग्री हो तो ROQ पूछा गया है कि क्या होगा। तो ROQ जो होगा ना वो क्या होगा, तो मैंने क्या बताया है कि 180 डिग्री का कुल एंगल बनता है। तो अगर QPR अगर 80 डिग्री है तो ROQ क्या होगा, 100 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 इस प्रकार से कि वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध होता है। तो वृत्त की त्रिज्या है R और व्यास क्या होता है कि D/2 होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें व्यास निकालना है तो D = क्या हो जाएगा, 2R यानी कि 2 गुने त्रिज्या। और ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में कि व्यास = 2 गुने त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 इस प्रकार से कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड वाले, मतलब कि थीटा का मान है 60 डिग्री और आर का मान है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा बटा में 360 डिग्री। तो पाई का मान पुट करिए, ठीक है। तो 22 बटा में हो जाएगा यह 7, आर का मान है 14, तो 14 गुने हो जाएगा 14। उसके बाद क्या है, थीटा का मान है 60 और बटा में हो जाएगा 360। तो 14 से 7 कर गया 2 मरतबे, 60 से 360 कट गया 6 मरतबे, 2 से 6 कट गया 3 मरतबे। उसके बाद सबको गुना उना करवा कर सॉल्व कर लीजिए। तो 37 का जो मान आप लोगों को मिलेगा वह 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते। तो 38 है कि 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा बटा में 360 डिग्री। तो इसी पर पुट कर लीजिए, ठीक है आप लोग, और इसका मान निकालिए। जो तो इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर बटा में 2। तो पुट करिए तो ये हो जाएगा पाई का 22 बटा में 7 दूना 14 हो जाएगा, और आर स्क्वायर मतलब कि 7 गुने 7 हो जाएगा। तो 7 से 14 कटेगा तो 2 मरता है, और 2 से 11 22 को कटेगा तो 11 मरता है। 11 गुने 7 करिएगा तो कितना मिलेगा 77, और 77 बटा में 2 जो ना जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ 40 क्वेश्चन को ही डील करने वाले, ठीक है, और इसके बाद के सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे जो वायरल क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए जो अपने वायरल मैथ के क्वेश्चन को ना अगर चाहते हैं। तो क्या है कि 40 नंबर किया, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो केंद्रीय कोण का मान याद रखिए कि 60 डिग्री होता है। कितना 60 डिग्री। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चुपके चुपके मैथ के ना सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने एग्जाम में बना लीजिएगा। इसलिए आप लोग धैर्य से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी क्वेश्चन को डील करते रहिए।